नमस्कार साथियों। नेपोलियन हिल ने कहा था कि सोचना इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। हालांकि अधिकांश लोग इस वाक्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये सच है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, इस दृश्यमान जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है, जिसका सृजन होता है या हो रहा है, वो सब कुछ के पीछे शब्द या विचार ही काम करते हैं। इस चीज़ को जितनी गहराई से आप समझ पाते हैं, आप अपने जीवन में उतनी ही सफलता जो है हासिल कर पाते हैं, उतनी अमीरी हासिल कर पाते हैं। तो सोचने का तरीका सीखना ही अमीरी की दिशा में पहला कदम है, ये सच है। और देखिए, इंसान सोचने की शक्ति के साथ पैदा हुआ है और अपनी मनचाही चीज़ के बारे में वो सोच सकता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसमें पर्याप्त प्रयासों की आवश्यकता होती है। हम जो कुछ देखते सुनते हैं उसके बारे में विचार करना अलग बात है, और इंद्रियों के अवलोकन के अनुसार जो है सोचना आसान होता है। और आभास से परे वाले सत्य के बारे में सोचने में मेहनत की आवश्यकता होती है, और इतनी ऊर्जा की भी जितनी कि किसी दूसरे काम में नहीं लगती। लोग निरंतर विचारों से बचने की जितनी कोशिश करते हैं, उतनी किसी दूसरी चीज़ में नहीं करते, और इसीलिए सोचना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लोग समझते हैं। तो दृश्यमान जगत में हर आभास जो है अवलोकन करने वाले मस्तिष्क में एक समतुल्य आकार पैदा करता है। इसमें मात्र सत्य का विचार बनाए रखते हुए रोका जा सकता है, जो आभास से परे होता है। यानी जो आपके मन में आभास है, जो आपको दिखाई दे या न दिखाई दे, तो जो आभास हैं, वर्तमान में जो चीज़ें आप चाहते हैं, उन आभासों को रोक करके जो वर्तमान में आप चाहते हैं, तो उस सत्य के विचारों को रख करके, या उन्हें जो पिछले विचार हैं जो आपके अंदर आभास है, उन्हें रोका जा सकता है। लेकिन जब तक आप इस सत्य पर विचार नहीं करते हैं कि इस ब्रह्मांड में गरीबी है ही नहीं, सिर्फ प्रचुरता है, तब तक गरीबी के आभास का अवलोकन आपके मस्तिष्क में इसके अनुरूप आकार पैदा करता रहेगा। रोग के आभास से घिरे होने पर सेहत के बारे में सोचना, या गरीबी के आभास से घिरे होने पर अमीरी के बारे में सोचने के लिए जो है प्रयासों की आवश्यकता होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सोचना कितना कठिन काम है। इसीलिए हर व्यक्ति ये काम नहीं कर पाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर ये शक्ति विकसित कर लेता है, तो वो मास्टर माइंड बन जाता है, और ऐसे ही लोग जो है अपने भाग्य को जीत लेते हैं और हर मनचाही चीज़ के मालिक बन जाते हैं। हम यह शक्ति को कैसे विकसित करें? अब सवाल है कि हम इस शक्ति को कैसे विकसित कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सभी आभासों के पीछे के इस मूल सत्य को पहचानना होगा। एक ही प्रज्ञावान तत्व है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही प्रज्ञावान तत्व है जिसमें सारी चीज़ें बनती हैं। और यह सच्चाई भी समझनी होगी कि इस तत्व में रखा गया हर विचार आकार लेता है, चाहे वो विचार नकारात्मक हो या सकारात्मक। तो प्रज्ञा तत्व को उसको आकार देना होता है, चाहे वो विचार कैसा भी हो। और यह ब्रह्मांड का बुनियादी सिद्धांत है। और ऐसा भी नहीं है कि यह ब्रह्मांड का नियम कुछ खास लोगों के लिए ही बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति, एक आम व्यक्ति भी इस तत्व पर अपने विचारों की छाप छोड़ सकता है, और उसके विचार जो है साकार होकर के दिखने वाली चीज़ों में बदल जाते हैं। तो इस नियम को गहराई से जान लेने के बाद हमारी जो शंकाएं हैं और हमारा डर है, जो डर होते हैं वो दूर हो जाते हैं। क्योंकि हम जान लेते हैं कि अपने विचारों से ही हम वह पैदा कर सकते हैं जो पैदा करना चाहते हैं, और वह पा सकते हैं जो पाना चाहते हैं, और वह बन सकते हैं जो बनना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने सपनों को, इच्छाओं को पूरी तरह स्पष्ट करना होता है। पूरी तरह स्पष्ट करना होता है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। अगर आपकी इच्छाएं स्पष्ट नहीं हैं, तो आप किसी एक इच्छा पर टिक नहीं सकते, टिक ही नहीं पाएंगे आप।
आप कुछ इच्छाएं आज कर रहे हैं तो कल कुछ और इच्छाएं, फिर परसों कुछ और इच्छाएं, और ये सिलसिला जो है आपका ख़त्म नहीं होगा और आप अपनी कोई भी इच्छा को पूरी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने अपनी इच्छा को, अपने सपनों को बिल्कुल स्पष्ट बना लिया कि मुझे बस यही चीज़ चाहिए, और उसी चीज़ के विचारों की छाप जो है प्रज्ञा तत्व पर छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो प्रज्ञा तत्व जो है उस चीज़ को आकार दे देता है और आपको वह चीज़ मिल जाती है। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।